हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। जी हाँ, भारत में यूरोपियों का जो है कि आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, सब यही सब देखने वाले हैं। वन लाइनर सेट में है दोस्त, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है दोस्त, भारत में यूरोपियों का आगमन यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी देखने में और समझने में अच्छा लगे। दिया है दोस्त, बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में आसा अंतरिप पहुंचा था। उस जगह को तूफानी अंतरिप के नाम दिया गया। तूफानी अंतरिप अगर आपसे पूछता है तो बता दीजिएगा कि बार्थोलोम्यू डियाज जो एक था, पुर्तगाली था, वह 1487 में आया था भारत की खोज में, लेकिन वह अंतरिप पहुंचा और उस जगह को तूफानी अंतरिप कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 17 मई 1498 को पुर्तगाली 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, आने के तो मेरे दोस्त कई देशों के व्यापारी लोग आना चाहते थे भारत, लेकिन वो लोग भारत न पहुंचे। ठीक है, इसी प्रकार से 1498 ईस्वी में एक कालीकट पर पहुंचने वाला यात्री है जो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा, और वही भारत की समझो तो मेरे दोस्त खोज किया था एक प्रकार से। ठीक है, और वह बंदरगाह पे पहुंचा, किस पे? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, केफ ऑफ गुड होप के रास्ते से पहुंचा था। चलिए अगला देखते हैं। कालीकट के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो वास्को डी गामा को किसने बसाया या किसने स्वागत किया मेरे दोस्त? तो वास्को डी गामा को जमोरिन ने। जी हाँ, जमोरिन को उसने कुछ भेंट दिया, कुछ सोने के सिक्के दिए, कुछ असरफिया दिए, जिसके वजह से उसमें उसको जमोरिन ने भारत में रहने के लिए बोल दिया। ठीक है, वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। बाप रे, समझ रहे हो मेरे दोस्त कि जो वास्को डी गामा था वह भारत से ले जाया गया मसाला, यानी यहाँ मसाला लेके गया था, जितना उसने खर्चा किया था आते समय भारत में, उसका 60 गुना अधिक दाम पर वह बेचा। सोचिए उसको कितना लागत हुआ है, कितना लाभ हुआ मेरे दोस्त। अगला पॉइंट देखते हैं। यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं गुलाम जैसी चीज़ें ले जाते थे। जो यूरोपीय व्यापारी थे वह अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं गुलाम जैसी चीज़ें ले जाते थे। गुलाम मतलब समझ रहे हो? गुलाम मतलब कोई पेड़ पौधा नहीं, यानी हम लोगों के जो पूर्वज थे, पूर्वजों के पूर्वज थे, यानी जो गुलाम थे, यानी इंसान को ही वो लोग अपना नौकर बनाते थे, गुलाम बना के ले जाते थे। ठीक है, यही सब है दोस्त। बहुत दैनिक स्थिति थी हम लोगों की उस समय। अगला प्रश्न है दोस्त, तो देखते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में बनाया। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा कहाँ बनाया महल? 1505 में कन्नूर में। और 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने पराजित किया था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा प्रथम पुर्तगाली और वायसराय था। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्त। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क जो था 1503 ईस्वी में भारत आया था। तो 1503 ईस्वी में कौन आया था भारत? तो अल्बुकर्क आया था। 1498 में वास्को डी गामा आया। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। अल्बुकर्क जो है 1503 में आया था भारत और 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं दोस्त। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था 1509 ईस्वी से 1515 तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी। तिमैया 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। देख रहे हो दोस्त, आके हम लोगों के यहाँ ही आके हम लोगों से ही जीत गया। सोचिए कितनी बड़ी साजिश वो लोग रचे थे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्त। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 में बना। गोवा जो है भारत में पुर्तगाली राज्य की, यानी जो पुर्तगाली आए थे उनके राज्य की राजधानी 1530 ईस्वी में गोवा भी बना था मेरे दोस्त। सोचिए पहले, पुर्तगाली राज्य की राजधानी। पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर जो क्रमशः 1535 ईस्वी में 1559 ईस्वी में अधिकार किया था। सोचो पहले, पुर्तगालियों ने दमन और दीव पे भी अपना अधिकार कर लिया था। सोचो पहले। आइए कुछ टॉपिक देखते हैं और देखिए भारत में जितने भी लोग आए विदेशी उनका क्रम देखते हैं। पुर्तगाली 1498 में आए, यानी पहला पुर्तगाली यही हो गया वास्को डी गामा, जो कालीकट में पहुँचे और जमूरिन ने उनका स्वागत किया और वो यहाँ से जो मसाला लेके गए वो 60 गुना अधिक दाम पे कमाए। ठीक है। और अंग्रेजी देखते हैं, अंग्रेजी कब आए? 1600 ईस्वी में आए, यानी कि 1500 सोचिए मेरे दोस्त, 100 साल बाद वो भी आ गए। अगला देखते हैं दोस्त, डच कब आए? तो डच जो है मेरे दोस्त 1602 ईस्वी में आए। और डेनिश कब आए? 1616 में आए। फ्रांसीसी कब आए? तो 1664 में आए दोस्त। और स्वीडिश कब आए? 1731 में। यानी सबसे पहला क्रम है दोस्त पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं। जो गोवा है, गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था उस समय। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। पुर्तगाली जो थे खुद को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली जो थे वो खुद को सागर का स्वामी कहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया था। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया था? तो डचों ने बाहर किया था। 1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टका, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली का, यानी जो हुगली नदी है उसको बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है। आइए और देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है दोस्त, पुर्तगाली जो थे गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहे। भारत में तंबाकू की खेती, जहाजों निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ने ही किया था। भारत में जो तंबाकू की खेती होती है दोस्त, जहाज निर्माण यानी जहाज बनाने का, तथा प्रिंटिंग प्रेस जो न्यूज़पेपर छपता है, उसकी शुरुआत पुर्तगाली ने ही किया था। कुछ तो देके ही गए हैं दोस्त हम लोगों को। पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन और दीव क्षेत्र रह गए। आइए अगला देखते हैं। डच के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जो डच लोग रहते हैं दोस्तों, भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी संयुक्त पूंजी डचों से आरंभ नहीं किया था। लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आता है डच के समय। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्त। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो आशा करेंगे दोस्त कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगला है दोस्त, भारतीय उपमहाद्वीप डच उपस्थिति 1605 से 1825 तक चली। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी की बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह से पराजित किया था। फिर वहां से डच का भी अस्तित्व समाप्ति से हट गया। पुर्तगालियों को डच ने पराजित किया और डच को अंग्रेजों ने पराजित किया। ठीक है। तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे दोस्त हम लोग अब
कल के पार्ट में देखेंगे कि यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ कहाँ से कहाँ लगाई गई, जो अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।